मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको पता है 28 तारीख को एतवार वाले दिन संडे को माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, वो हमारे शहर सांबा में, सांबा हलके में, जो सांबा सेगमेंट है जिसमें गगवाल ब्लॉक है, सुम ब्लॉक है, नट ब्लॉक है, सांबा ब्लॉक है और विजयपुर ब्लॉक की 4 पंचायतें हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विनोद मिश्रा ने अपने निवास स्थान पर आज एक बैठक का आयोजन किया, जो उनके कार्यकर्ता भी बैठक में काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। जिस तरह से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि आप देख सकते हैं कितनी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह भी मौजूद हैं। जहां पर आखिर क्या मुद्दा है इस मीटिंग का, इस बैठक का कार्यकर्ताओं के साथ, वो जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता विनोद मिश्रा जी। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर आज की बैठक का क्या उद्देश्य है इनका। जिस तरह से आज जो बैठक रखी गई है आपकी तरफ से, इसका क्या उद्देश्य है? धन्यवाद राजकुमार जी, राजू जी, आपका दैनिक समाचार में कवर करने का। आपको मैं ये बता दूं कि 28 तारीख को हमारे सांबा में माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, जो पद्म विभूषण हैं, जिनको पद्म विभूषण से नवाजा हुआ है, जो हिंदुस्तान की राजनीति में 50 साल से जिनका योगदान है और हिंदुस्तान की राजनीति में यूनियन मिनिस्टर रहे, और जम्मू कश्मीर के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, हमारे शहर सांबा में, सांबा हलके में 28 तारीख को संडे वाले दिन, एतवार वाले दिन 11:30 बजे, जो हमारा सांबा में वीर भूमि पार्क है, वहाँ पे उसके सामने वाली ग्राउंड में वो एक बहुत बड़ी रैली को एड्रेस करने जा रहे हैं। तो मेरी सब भाइयों से, सभी बंधुओं से, सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से, माता बहनों से, एक्स सर्विसमैन से, व्यापारी वर्ग से, किसानों से, जो हमारे किसान भाई हैं, सबसे मैं अपील करता हूं, जो छोटे दुकानदार हैं, सब सांबा हलके के लोगों से, पर्टिकुलर जो हमारा सांबा सेगमेंट है, इसमें गगवाल ब्लॉक है, सुम ब्लॉक है, नट ब्लॉक है और सांबा ब्लॉक है, और विजयपुर का थोड़ा सा एरिया हमारा सांबा सेगमेंट में ये जो है। और मैं ये जनरल अपील करता हूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट से कि इस रैली को कामयाब करें, और 28 तारीख को जो आज़ाद साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली एड्रेस करने जा रहे हैं, तो मेरी सबसे अपील है कि एतवार वाले दिन 11:30 बजे भारी तादाद में, भारी संख्या में सभी लोग इसमें आएँ और आज़ाद साहब के विचार सुने। आप जानते हैं आज़ाद साहब वो शख्सियत जिन्होंने हमें सांबा को ज़िले का दर्जा दिया, यो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया, ये डिग्री कॉलेज दिया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे नंदिनी हिल्स में है, मिनी सेक्रेटेरिएट के नाम पे, उन्होंने हमें तहसीलें दी, गगवाल तहसील दी, राजपुरा तहसील दी, एसडीएम गगवाल दिया, तहसील रामगढ़ दी, तहसील बड़ी ब्राह्मणा दी, तहसील विजयपुर, एसडीएम विजयपुर, और गगवाल में एसडीएम नियाबत रतनपुर सरारा में, और ये सुम ब्लॉक दिया हमें, नट ब्लॉक दिया, राजपुरा ब्लॉक दिया, रामगढ़ बड़ी ब्राह्मणा, ये 5-6 ब्लॉक दिए, 4-5 तहसीलें दी, एसडीएम दिए 2, डिग्री कॉलेज दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, जहाँ पे सांबा में यूथ का जो स्टेडियम है जो बच्चों के लिए वो दिया, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया,
तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि 28 तारीख को भारी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ पे आएँ और रैली को कामयाब करें। आज़ाद साहब, जो आपको पता 2.5 साल का जिनका टेन्योर रहा बतौर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिए, ये मेडिकल कॉलेज कठुआ में, ये मेडिकल कॉलेज रजौरी में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जितने भी डेवलपमेंट्स के जो काम हैं जो आज़ाद साहब ने दिए हैं 2.5 साल के टेन्योर में, जो उनका दौर रहा है गरीबों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, हर फिरके के लिए, जो रोशनी स्कीम जो उन्होंने बनाई, जो गरीब आदमियों की जिसके पास भी जो ज़मीनें हैं उनको मालकाना हक दिए। और आज़ाद साहब का दोबारा जो है उस दिन ये बोलेंगे वहाँ पर कि जिसके पास भी सरकारी ज़मीन है, मतरुका, नजूल, शामलाट, कस्टोडियन, उसको मालकाना हक देंगे। ये आज़ाद साहब का वायदा है, ये पब्लिकली वहाँ पे उस दिन अनाउंस करेंगे। और जो OPS, जो हमारे जो मुलाजिम जो रिटायर होते हैं, उनकी पेंशन जो बंद हुई है, तो वो OPS के बारे में ही बोलेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में, और भी जो उनके जो ख्यालात विचार, जो मौजूदा जो जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, बेरोज़गारों के मसले हैं, किसानों के मसले हैं, एक्स सर्विसमैन के मसले हैं, यूथ के मसले हैं, हमारे वार्डर एरिया के लोग हैं, हमारे कंडी एरिया के लोग हैं, हमारे मरैल एरिया पहाड़ी लोग हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, माता बहनें हैं, बेरोज़गारों की जो हमारी बेवा हैं उनकी पेंशन्स का मसला है, सोशल वेलफेयर की पेंशन्स का मसला है, गरीब गुरबे जो पसमानदा लोग हैं, वो उस दिन वो अपना रैली में वो उसके बारे में बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेता, फिर चाहे वो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष और रविंद्र रैना जी, हर बार यही कहते हैं कि भाजपा जल्द जम्मू कश्मीर में फुल सरकार बनाएगी, इसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं आपको एक बड़ी क्लियर चीज़ बता देना चाहता हूं, हमारा ये एजेंडा है, हमने अपने एजेंडे पे काम करना है, लोग हमारे साथ हैं, यहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, हमें हर फिरके के लोग, जिसमें शेड्यूल कास्ट भाई हों, SC भाई हों, OBC भाई हों, ST भाई हों, सिख भाई हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक्स सर्विसमैन, यूथ, ये किसान भाई, ये रिटेलर्स, व्यापारी वर्ग, नौजवान, स्टूडेंट्स, माता बहनें, सब हमें सपोर्ट कर रही हैं। सब लोग चाहते हैं कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने और एक अच्छा दौर आए, जैसे 2.5 साल पहले उन्होंने जो काम किया है। जिस तरह से अप्रैल में MP इलेक्शन होने वाले हैं, तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कितने उम्मीदवारों को, अपने प्रत्याशियों को MP लोकसभा मैदान में उतारेंगी? राजू जी, आपको मैं बहुत क्लियर बात बता दूं, हमारी जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। ये जम्मू की सीट है पार्लियामेंट की, कठुआ उधमपुर की सीट है, अनंतनाग की सीट है, सिन्नर बडगाम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है 4, और बारामूला कुपवाड़ा, ये 5 सीटों पे वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट इन ऑल द 5 पार्लियामेंट सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कि जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है अंडर द लीडरशिप ऑफ फार्मर चीफ मिनिस्टर, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, पद्म विभूषण जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की ज़ेर क़यादत में, उनकी लीडरशिप में हम 90 की 90 सीटों में हम जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में हम कॉन्टेस्ट करेंगे, पूरी सीटों में हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब 28 का जो आपका एक रैली का आयोजन किया गया है सांबा में, इसको लेकर आप सांबा डिस्ट्रिक्ट के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं सांबा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 28 तारीख को माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब का उनके विचार सुनने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए 28 तारीख को 11:30 बजे वीर भूमि के सामने बदवानी वाली जो ग्राउंड है, वो जगन्नाथ मंदिर जी के सामने, वहाँ पे भारी तादाद में आए और आज़ाद साहब की स्पीच को सुने। मौजूदा हालात जो जम्मू कश्मीर में जो बदलने वाले हैं 5-7 महीने में, 5-7 महीने में जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो बदलने जा रहे हैं, उसके बारे में आज़ाद साहब सांबा में आ रहे हैं, आप लोगों को वो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के जो बदलने वाले हालात हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी सब लोगों से अपील है कि हज़ारों की तादाद में इसमें शमूलियत करें, इसमें आप आएँ, और ये हमारी जो टीम है यहाँ पे
यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे रघुवीर सिंह जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जितने भी यहाँ पे ये लोग हैं वगैरह, मेरी इनसे सबसे अपील है, ये हमारे दिन रात लोग, ये हमारी जो टीम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है, हमारे ब्लॉक्स हैं, पूरे ब्लॉक्स हमारे जो जितने भी हैं इसके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे जितने भी डेलीगेट्स हैं, आज हमने 50-60 लोग ये चीदा लोग यहाँ पे बुलाए हैं, ये पूरा जोर लगाएंगे और ये लोग पूरा जोर लगा रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं चौधरी साहब, सारे लोग, डॉक्टर साहब, जितने भी गणेश जी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, तो नेहरू जी वगैरह, ये यशपाल जी जितने भी हैं हमारे, तो मेरी आपसे अर्ज़ है कि आपकी मेहनत से उस दिन 28 तारीख को अच्छी रैली होगी, यह मैं आपको बता दूं। इन लोगों की, ये हमारी बाजू हैं, इन लोगों की वजह से हमारी अच्छी रैली होगी। बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आपने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नेता विनोद मिश्रा जी को सुना, कहीं ना कहीं इन्होंने साफ संदेश दिया है कि 28 तारीख को सांबा जिला में एक बड़ी रैली जो आज़ाद साहब की होने जा रही है, जिसको लेकर इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और उसके बाद लोगों से भी अपील की है कि इस रैली को सफल बनाने के लिए और आज़ाद साहब के विचार सुनने के लिए क्या मुद्दे हैं लोगों के, उनको भी वह उठाएंगे और उसी के साथ जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे फिर एमपी इलेक्शन हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उनको लेकर किस तरह से उनकी तैयारियां की गई हैं, वह भी लोगों के साथ साझा करेंगे, जिसको लेकर आज इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बैठक की है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।